नमस्कार दोस्तों, शिवप्रिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सावन माह की अंतिम एकादशी पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताऊंगा। साथ ही सावन माह की अंतिम एकादशी के दिन आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते समय एक विशेष उपाय अवश्य करें। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो पुत्रदा एकादशी के दिन यह विशेष उपाय करेगा, उसके पुत्र पर आई विपदा टाल जाएगी और पुत्र की आयु लंबी होगी और उसके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा कैसे करेंगे, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपतियों को इसका व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस साल सावन की पुत्रदा एकादशी का पूजा मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहने वाली है, चलिए आपको बता देते हैं। दोस्तों, सावन माह की एकादशी, जो कि सावन माह की अंतिम एकादशी है, 27 अगस्त रविवार को है। इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त को सुबह 12:08 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त को रात 9:32 तक। इस व्रत का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा। इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर 8:31 तक। उद्या तिथि के अनुसार द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम को 6:22 है। एकादशी व्रत की पूजा के लिए आपको इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और घर के मंदिर में दीपक जला करके भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करके आपको भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब एकादशी के दिन तुलसी दल आप नहीं तोड़ सकते, तो आपको एक दिन पहले तुलसी दल तोड़कर रखना चाहिए और इसी के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा का कोई महत्व नहीं होता। इस दिन व्रत ना रख पाए तो आप पूजा तो अवश्य ही करें। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि भगवान ने विष्णु के भोजन में सारी चीज सात्विक होनी चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। इससे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। एकादशी का व्रत सभी तरह के पापों से मुक्ति दिला देता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह व्रत संतान की लंबी आयु और उनके कुशल जिंदगी के लिए रखा जाता है। साथ ही इस व्रत से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह व्रत संतान के ऊपर आई हर प्रकार की संकट और विपदा को टाल देता है। मान्यताओं के अनुसार निसंतान दंपतियों को संतान की प्रति इस व्रत को रखने से हो जाती है। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि इस दिन आपको अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कौन से उपाय करनी है। दोस्तों, एकादशी के दिन आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुलसी के पौधे के नीचे 5 घी के दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके आप तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। तुलसी माँ आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति के साथ साथ धन संपदा प्राप्त करती हैं। दोस्तों, रविवार का दिन है तो आपको तुलसी को छूना नहीं है।
पर तुलसी के क्यारे के पास में यह उपाय कर लेना है। जिन व्यक्तियों के जीवन में नेगेटिव विकार आ रहे हैं या फिर किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है या अपनी लग्जरी लाइफ जीने में दिक्कतें आ रही है, तो उनको भगवान विष्णु के सामने 9 मुख का एक दीपक बनाकर जलाना चाहिए और एक अखंड ज्योति जलानी चाहिए। इससे जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आप एकादशी के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए, अशुभ फलों को दूर करने के लिए इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए मंगलकारी साबित हो सकता है और आपके घर के मृत पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, इस दिन दान पुण्य करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति के सभी बुरे कर्मों का फल कम हो जाता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, धन, कपड़े, अनाज, पैसे दान करनी चाहिए। आप अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार दान कर सकते हैं। अब आपको कुछ उपाय गुरुदेव द्वारा बताया गया है, वह आपको बताते हैं। जो धन दौलत को प्राप्त करने वाला उपाय बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप एकादशी के दिन गंगा के जल में 7 बेल पत्री डालकर भगवान नंदीश्वर महादेव के चरणों में गंगा का जल समर्पित करके बेल पत्री महादेव को समर्पित कर देते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याएं जीवन भर दूर रहती है। कभी धन दौलत की कमी आपके घर में नहीं आती है। बस इतना सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है और आपकी जीवन से हर प्रकार की समस्या का अंत हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।